खगड़िया जिले में दिन दहाड़े भाजपा के जिला कार्य समिति सदस्य दिलीप सिंह पर हुए हमले ने पूरे क्षेत्र को दहशत और तनाव के माहौल में डाल दिया है। बाइक सवार अपराधियों द्वारा गोली मारकर घायल किए जाने की इस घटना ने न केवल कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा चिंताओं को भी गहरा कर दिया है। भाजपा और जेडीयू नेताओं ने अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। ये घटना उस संवेदनशील पथ पर हुई जो पहले से ही आपराधिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता रहा है। गंगौर ओपी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी और भदाश ओपी की फाइल अटकने से लोगों की नाराजगी और भय समय के साथ और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। स्थानीय जनता लंबे समय से भदास में ओपी संचालित करने की मांग कर रही है ताकि क्षेत्र में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम जो है वो किया जा सके। इधर भाजपा जेडीयू नेताओं ने घटना में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है पुलिस पदाधिकारियों से। और खगड़िया सदर से जेडीयू विधायक बबलू मंडल ने बेगूसराय पहुंचकर भाजपा नेता के परिवार वालों से भी बात की है। उन्होंने खगड़िया एसपी से भी बात की। जेडीयू विधायक ने कहा कि अपराधियों की जल्द से जल्द जो है वो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। इस मौके पर भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी मनीष कुमार राय भी जो थे उस वक्त मौजूद थे। मालूम हो कि शुक्रवार को गंगौर ओपी क्षेत्र अंतर्गत भदास धूसपुरी विशनपुर पथ में त्रिभुवन टोला के समीप अपराधियों ने लाभगांव निवासी भाजपा नेता दिलीप सिंह को गोली मारकर घायल कर दिया। उनका इलाज फिलहाल बेगूसराय के एक अस्पताल में चल रहा है। खैर, पुलिस जब जब राहत की सांस लेती है तब तब अपराधियों द्वारा फन उठाकर पुलिस को चुनौती दी जाती रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस की काफी सक्रियता रहने से अपराधियों का जो मनोबल है वो टूट चुका था और घटनाएं जो थी उस वक्त कम भी हो रही थी। लेकिन ये भी बताता है कि पुलिस की सक्रियता क्या सिर्फ विधानसभा चुनाव तक ही था? क्या अब पुलिस अलर्ट और सक्रिय नहीं रहेगी? और ये बड़ी बात इसीलिए भी है, सवाल इसीलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि एनडीए की वापसी और सम्राट चौधरी के गृह मंत्री पद संभालते ही बिहार में योगी मॉडल की तर्ज बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। राज्य भर में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और माफियाओं पर कार्रवाई का अभियान तेज हो गया और ऐसे में प्रदेश के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी के बयान से अपराधियों के बीच जो है वो हड़कंप भी मच गया था। वो बयान क्या था, चलिए वो बताते हैं। तो सम्राट चौधरी ने साफ साफ लहजे में कहा कि सुशासन को स्थापित करने के लिए बेलगाम अपराधियों के खिलाफ कड़े और ठोस कदम जो है वो उठाए जाएंगे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के सुशासन ने यहाँ हमेशा अराजकता को समाप्त किया है। बिहार अपराधियों के लिए नहीं है। यहाँ से अपराधियों को बाहर फेंक दिया जाएगा। यहाँ एक अपराधी नहीं बचेगा। आपको बता दूं कि बेगूसराय में हुए एनकाउंटर के बाद सम्राट चौधरी ने बयान दिया था और खगड़िया में बीजेपी के ही नेता पर दिन दहाड़े गोली चलाना साफ सीधे तौर पर सम्राट चौधरी के इस बयान को चुनौती देता है। क्योंकि शुक्रवार को जिस जगह पर अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े भाजपा नेता दिलीप सिंह को गोली मारकर जख्मी किया गया, उन पर दिन दहाड़े गोली चलाई गई, वो रास्ता आपराधिक घटनाओं का पूर्व से ही केंद्र बिंदु रहा है। वहां के हालात ऐसे हैं कि लोग शाम के बाद उस रास्ते से चलने से ही परहेज करते हैं, डरते हैं और उस रास्ते में नहीं जाते हैं। एक साल पहले एक गलत सर्वे के कारण इस क्षेत्र के हजारों लोग किसी अनहोनी की घटना से सहमे रहते हैं। वर्षों से कोठिया, कासिमपुर भदास की 2 पंचायत और धूमसूरी विशनपुर मुसलसिल थाना से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक सर्वे ने मुफस्सिल थाना से काटकर इन पंचायतों को गंगौर ओपी से जोड़ दिया। परंतु गंगौर ओपी की जिस तरह से ताकत और सुविधा बढ़ानी थी वह अब तक नहीं हो पाया। गंगौर ओपी का अधिकांश क्षेत्र पूर्व से नक्सल प्रभावित भी रहा है। उस पर इन पंचायतों को जोड़ने से क्षेत्र काफी बड़ा हो गया। जिन पंचायतों को गंगौर ओपी से नए सिरे से जोड़ा गया उनमें अधिकांश पंचायत आपराधिक घटनाओं को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं और इन पंचायतों में आपसी विवाद और गिरोहों के बीच पूर्व में कई बार टकराव देखने को भी मिला। खगड़िया, भदास और धूसमुरी विशनपुरा होते हुए गाजीघाट शुंभा पथ काफी संवेदनशील रहा है हमेशा से। यहाँ के लोगों ने गंगौर ओपी से जोड़ने का विरोध भी किया था। आम लोगों की सुरक्षा को लेकर बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बखरी खगड़िया पथ को जाम कर दिया गया था। मांग की गई थी कि तत्काल भदास में ओपी संचालित होने से इस क्षेत्र के आम लोगों को जहां सहूलियत होगी वहीं सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो सकेगा। पहले एक डायल 112 गंगौर ओपी को दी गई थी, फिलहाल 2 डायल 112 उस क्षेत्र में संचालित है। गंगौर ओपी अध्यक्ष का कहना हुआ कि एक बेला सिमरी और दूसरा भदास में डायल 112 को रखकर सुरक्षा की जा रही है। इधर उक्त पथ पर भाजपा नेता दिलीप सिंह को गोली मारकर घायल करने की घटना के बाद से लोग जो है वो सशंकित हैं। लोगों की मांग पर भदास में ओपी खुलवाने को लेकर फाइल की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। उस समय डीआईजी आशीष भारती द्वारा बताया गया कि
मई जून से भदास ओपी संचालित होने लगेगी। भदास ओपी को संचालित करने को लेकर तत्काल सरकारी भवनों की तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है, की जाने लगी है। कई भवनों को भी चिन्हित किया गया है, मगर अब तक क्यों नहीं ओपी संचालित हो पाया, ये स्पष्ट जो है नहीं हो पाया है। बताया जाता है कि स्थानीय स्तर पर सभी प्रक्रिया पूरी करके फाइल को मुख्यालय भेजा गया था, मगर फाइल अटक गई। क्यों अटकी ये किसी को पता नहीं। हालांकि कुछ एक लोगों का कहना हुआ कि विधानसभा चुनाव आ जाने के कारण फाइल की गति धीमी हो गई, अब उसमें गति आएगी। बहरहाल भदास ओपी की प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द उस क्षेत्र में ओपी संचालित करने की जरूरत तो है ही, लेकिन ये भी देखना होगा कि सुरक्षा भी जो है पुख्ता रहे। भाजपा नेता दिलीप सिंह के ऊपर हुए जानलेवा हमले मामले में एसपी राकेश कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया है। लोगों से घटना के संबंध में एसपी द्वारा जानकारी ली गई कि क्या कारण रहा। एसपी ने बताया कि बेगूसराय में जख्मी का बयान अंकित करने को लेकर गंगौर ओपी अध्यक्ष प्रयास में है और पूरी जो है छानबीन जो है जारी है। सामने आया कि दिलीप सिंह त्रिभुवन टोला के महेंद्र शाह और उमेश ठाकुर के साथ विशनपुर मोड़ के धीरज गैराज के सामने बने बांस के चचरी पर बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे कि इसी दौरान अज्ञात बाइक सवार अपराधियों द्वारा गोली मारकर दिलीप सिंह को जख्मी कर दिया और कोई वहां कुछ नहीं कर पाया। दिलीप सिंह को सदर अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया। फिलहाल बेगूसराय में उनका उपचार चल रहा है। एसडीपीओ 2पीएन साहू को निर्देश दिया गया है कि घटना में शामिल अपराधियों को चिन्हित करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। एसपी ने बताया कि एसडीपीओ के नेतृत्व में गंगौर ओपी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द से जल्द जो है मामले का पर्दाफाश हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किस कारणवश किन अपराधियों ने किया है। लेकिन सवाल यहाँ पे बहुत बड़े हैं और बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। सवाल ये है कि जब बिहार विधानसभा चुनाव हो गया, सम्राट चौधरी जो हैं वो गृह मंत्री के तौर पर चुन लिए गए, उसके बाद उन्होंने कई बड़े बयान दिए। बयान ये थे कि बिहार में अपराधियों को रहने का एक मौका नहीं दिया जाएगा, सबको निकाल फेंका जाएगा। लेकिन शायद यही बयान जो है वो अपराधियों को चुभ गई और एक चुनौती के रूप में अब सम्राट चौधरी के सामने खड़ी हो गई है कि क्या ऐसी घटनाएं, उन्हीं के पार्टी के नेता के ऊपर गोली चला देना दिन दहाड़े, क्या ये सम्राट चौधरी को सीधा साफ तौर पे चुनौती है कि आप बयान दीजिए लेकिन हम अपनी जो है हरकत चालू रखेंगे। लेकिन अब इसके बाद सम्राट चौधरी क्या एक्शन करते हैं? बेगूसराय में जो इनकाउंटर हुआ, उससे पहले भी जो इनकाउंटर हुए, क्या वैसा ही इनकाउंटर जो है अब यहाँ पे देखने को मिल सकता है? तो सम्राट चौधरी के आगे एक बहुत बड़ी समस्या और चैलेंज है। देखते हैं इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। बाकी और इस मामले में जो अपडेट्स आते रहेंगे बिहार की और बड़ी छोटी खबरों के लिए आप एयर नाउ देखते रहें।